हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे वित्त आयोग के बारे में। इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछी जाती है, इसलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए इंडियन पॉलिटी का अध्ययन करना जरूरी है। तो आज स्टार्ट करते हैं वित्त आयोग को। भारत के संविधान में अनुच्छेद 380 के तहत वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है। अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य 4 सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन या वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो। अब देखते हैं कि वित्त आयोग के कार्य क्या हैं। निम्नलिखित मामलों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कुछ स्थितियों के लिए वित्त आयोग की आवश्यकता महसूस की जाती है। करों के सही बंटवारे और राज्य एवं केंद्र के बीच करों के सही निर्धारण के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को प्रदान की जाने वाली सहायता राशि के सही निर्धारण, निश्चित कोष से अलग के लिए राज्य वित्त आयोग की संस्थितियों के आधार पर नगर पालिकाओं, पंचायत आदि के लिए नियमित राशि व आवश्यकता के अनुरूप उसका आकलन और संसाधनों का निर्धारण, राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए तर्कसम्मत वित्तीय मामले या अन्य कार्यों के लिए आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। यह स्पष्ट करना जरूरी होता है कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाह की तरह होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करें। वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रथम वित्त आयोग 1951 से 53 तक केसी नियोगी। द्वितीय वित्त आयोग 1956 से 57 के संथानम। तीसरा वित्त आयोग 1960 से 1962 ए के चंदा। चौथा वित्त आयोग 1964 से 65 डॉक्टर पीवी राजमन्नार। पांचवा वित्त आयोग 1968 से 1969 तक महावीर त्यागी। छठा वित्त आयोग 1972 से 1973 तक पी ब्रह्मानंद रेड्डी। वित्त आयोग 1977 से 1978 तक जेपी सेलट। आठवां वित्त आयोग 1982 से 1984 तक वाई वी चौहान। नौवां वित्त आयोग 1987 से 1989 ईस्वी तक एन के पी साल्वे। तो इस प्रकार से वित्त आयोगों का अध्यक्ष कौन रहे हैं यह आप सभी के समक्ष दिया गया। और आगे बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का संविधान
अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोगों की जेब का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित वचन अथवा शपथ लेता है। भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा के साथ वफादार रहेगा, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, बिना किसी भेदभाव, डर आदि के अपने कर्तव्यों का संपूर्ण योग्यता, ज्ञान एवं न्याय के साथ निर्वहन करेगा, संविधान एवं कानून का पालन करेगा। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्याग पत्र भेज सकता है। स्वतंत्रता। इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लेखित कार्रवाई के जरिए हटाया जा सकता है। इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। नियुक्ति के बाद इसके वेतन, अधिकार, छुट्टियां, पेंशन, सेवानिवृत्ति की आयु में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। महालेखा परीक्षक कार्यालय के वेतन, भत्ते, पेंशन आदि प्रशासनिक खर्चे भारत की संचित निधि पर भारित है। कर्तव्य और शक्तियां। संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। वह अन्य इकाइयों जैसे निगम, कंपनियों आदि को केंद्र एवं राज्य राजस्व से मिलने वाली वित्तीय मदद का लेखा परीक्षण करता है। वह अन्य प्राधिकरणों जैसे स्थानीय इकाइयों के लेखा परीक्षण भी राष्ट्रपति या राज्यपाल के आग्रह पर करता है। केंद्र एवं राज्य के लेखा प्रपत्र विवरण को लेकर राष्ट्रपति को सलाह देता है। वह कर आदि को प्रमाणित एवं कार्यान्वित करता है। संसदीय समिति के सार्वजनिक लेखा मामलों के संबंध में वह दिशा निर्देशक, मित्र एवं दार्शनिक की तरह कार्य करता है। वह राष्ट्रपति के सम्मुख 3 लेखा परीक्षण रिपोर्टों को रखता है। अनुमानिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट, वित्तीय खातों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट, सार्वजनिक उपकरणों पर लेखा परीक्षण रिपोर्ट। ये रहा आप सभी के समक्ष वित्त आयोग के संबंध में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन। ये इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। आप सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये सभी लेक्चर बेनिफिशियल है। हमारे चैनल पर लगभग आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी कवर कर दिया गया है। अभी झारखंड में भी झारखंड पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, तो उसको आप सभी फिल करते हुए अपनी तैयारी पर जोर दें और एक नौकरी पक्की करें। यूपी पुलिस में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल का आवेदन स्टार्ट हो चुका है। आप सभी एस्पिरेंट यदि उसमें अपनी इच्छा रखते हैं जाने का कि हम जाके वहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे, या फिर उत्तर प्रदेश के किसी भी कैंडिडेट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो उन सभी से भी आग्रह है कि आप सभी इसी तरह बने रहें हमारे साथ। जो भी न्यू एस्पिरेंट हैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि हमारे माध्यम से जो भी नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है आप सभी को सबसे पहले पता चले। धन्यवाद।